हे व्हाट्स अप गाइस, समित हियर फ्रॉम एसपीके टेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में मोटोरोला G71 स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले, जो कि काफ़ी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ग्लोबली ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है बट फाइनली इंडिया में आ रहा है। तो इस स्मार्टफोन के बारे में आज हम लोग कुछ बात करेंगे। तो बढ़ते मेन टॉपिक की तरफ, बट उसके पहले लेट्स रोल आउट द इंट्रो। तो ये जो डिवाइस है मोटोरोला G71, वो एक्चुअली नवंबर में लॉन्च हुआ था 2021 में, बट अभी फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स के अंदर। एंड काफ़ी जल्दी आप लोगों को ये सेल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअली आप लोगों को क्या क्या देखने मिलेगा। तो अगर हम लोग स्पेक्स के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को इसके अंदर 6.4 इंच का फुल HD+ का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि OLED डिस्प्ले। तो मैं इसका जो प्राइस रेंज है बिल्कुल एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो OLED डिस्प्ले के साथ ये आएगा, OLED पैनल रहेगा। एंड जो मुझे एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि ये 60 हर्ट्ज़ का रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बाद में इसके बारे में बताता हूँ जब मैं इसका प्राइस के बारे में बात करूँगा। तो इसका जो डिस्प्ले रहेगा वो 60 हर्ट्ज़ का रहेगा, कोई 90 हर्ट्ज़ या फिर 120 हर्ट्ज़ आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा सैडली। एंड 409 ppi के जो पिक्सल डेंसिटी है उसके साथ आएगा। एंड जो इसका प्रोसेसर रहेगा, प्रोसेसर एक्चुअली में काफ़ी सही रहेगा। वेलकम स्नैपड्रैगन 695 SoC के साथ ये आने वाला है। एंड जो इसका वेरिएंट हो सकता है वो होगा अराउंड 8GB, लाइक अराउंड क्या रहा 8GB 128GB का वेरिएंट रहेगा। एंड वेरिएंट का मैं उतना आप लोगों को श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब इंडिया में आएगा काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट के साथ आएगा। बट अभी के लिए हम लोग बस इसी को ही पकड़ के रखते हैं कि ये सब रहेगा। एंड अगर कैमरा का बात करें तो कैमरा में ये एक्चुअली ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ आएगा, जहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने के लिए मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिलेगा, एंड 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस, जो कि एक्चुअली में वो पता नहीं कि क्यों इसलिए यूज़ होता है। लाइक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, या फिर आप डेप्थ सेंसिंग जो कैमरा रहता है, पता नहीं यार इसका क्या यूज़ रहता है, लेकिन बस है तो है। डिज़ाइन अच्छा लगता है हाँ, कि ट्रिपल रेयर कैमरा है। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा। टाइप C का पोर्ट रहेगा, 5000 mAh का बैटरी रहेगा, एंड 30 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ ये आएगा। तो ये तो रहा पूरा स्पेक्स। सो गाइस, अभी हम लोग अगर इसका प्राइस का बात करते हैं तो ग्लोबली जब लॉन्च हुआ था तो यूरोपियन करेंसी के हिसाब से ये 299 पाउंड पे लॉन्च हुआ था, जो कि अगर इंडियन करेंसी पे हम लोग इसको कन्वर्ट करते तो अराउंड 299 कह रहा हूँ 25,200 के आसपास होता है। मैंने देखा था कि जो रिपोर्ट्स एक्चुअली निकले, जो र्यूमर्स बोले या फिर कुछ भी हो, बोल रहा था कि जो प्राइस रेंज है ये एक्चुअली में लाइक ऑलमोस्ट इस 25,000 के अराउंड होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 25,000 के अराउंड होगा, क्योंकि जब इंडिया में आता है ये एक्चुअली 25 to 30% जो प्राइस है उससे कम में इधर लॉन्च होता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि अराउंड 18-19,000 के अंदर ये लॉन्च होगा। तो देखो 18 to 19,000 के जो रेंज है इसके अंदर तो 695 का जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली में काफ़ी सही होगा, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली 732G से भी एक्चुअली बेटर है। एंड आप लोगों को पता है कि 732G एक्चुअली में जो मिड रेंज जो प्रोसेसर होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। एंड उसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोगों को पता है कि इस रेंज में अभी जो सारे मोबाइल्स भी रिलीज़ हो रहे हैं सब मैक्सिमम आपका मीडियाटेक चिपसेट के साथ रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्नैपड्रैगन को हो गया था शॉर्टेज, एंड 5G चिप को लॉन्च करने के लिए हम लाइक मीडियाटेक की हेल्प ले रहे थे। बट फाइनली अब स्नैपड्रैगन के साथ ये लॉन्च होने वाला है, तो वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड द प्रोसेसर इज़ एक्चुअली रियली गुड। इसका जो एफिशिएंसी एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बट द रियल कैप इज 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले कहीं पर भी लाइक एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते। अब देखो ये आप लोगों के ऊपर है। मुझे ये चीज़ बहुत ही गंदा लगा कि इतना इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ देखने के लिए मिल रहा है। एटलीस्ट 90 हर्ट्ज़ तो देना बनता था, बट आई डोंट नो क्यों इन लोगों ने 60 हर्ट्ज़ में इसको लाइक 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले ये लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि OLED पैनल है तो शायद से हो सकती है कि कॉस्ट कटिंग कुछ ऐसा हो सकती है कॉस्ट कटिंग के लिए। तो ऑल टोटल अगर बोलता हूँ कि इस प्राइस रेंज के अंदर अगर 25,000 के आसपास लॉन्च होता है तो बिल्कुल भी इसको मत लीजिए। लेकिन अगर 18 to 19,000 के अंदर ये फ़ोन आपको मिल रहा है तो आप फ़ोन को ले सकते हो, क्योंकि इसका कैमरा अच्छा होने वाला है, बाकी सारे फीचर्स काफ़ी अच्छा है। 5G प्रोसेसर है, एंड प्रोसेसर भी काफ़ी दमदार प्रोसेसर है। कैमरास भी इसमें अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ बाकी जो डिज़ाइंस हैं एंड इसका जो OLED पैनल है वो OLED पैनल एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बट रिफ्रेश रेट अगर आपको मैटर करते हैं देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। बट आप लोग
देख सकते हो सोच के कि जब लॉन्च होगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 2 हफ्ते के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। मैंने बस आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है एंड किस किस स्पेसिफिकेशन के साथ ये लॉन्च होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हम लोग फैलाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज बी टेकी। बाय बाय।